वेलकम बैक टू माय चैनल अनायाज़ लाइफस्टाइल। तो आज मैं सुबह लेके चली गई थी अनाया के स्कूल में। उसका था पीटीएम था स्कूल में, क्योंकि उनकी हुई थी वर्कशीट। तो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में उन्हें यहाँ डिस्कस करना था पेरेंट्स के साथ। तो वही सब के लिए गई थी और वापस आने में फिर मैं ये फ्रूट्स वगैरह भी ले आई। आज एकादशी भी थी तो फ्रूट्स जो थे वो बिल्कुल घर में ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए आते में जो भी मैं फ्रूट्स लेकर आई थी उनको मैंने सबसे पहले अच्छे से बाल्टी में रख के पानी वानी डाल के वॉश करके सबसे पहले मैंने उन्हें फ्रिज में सेट कर दिया कि अगर खाना हो तो पपीता वगैरह थोड़ा ठंडा हुआ रहे। फिर मैंने चढ़ा दी थी अपनी चाय, क्योंकि चाय के बिना तो दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो सुबह का जो सबसे पहला वो होता है हमारा चाय बनाने का। तो इसलिए मैंने एक तरफ जो है अपनी चाय चढ़ा दी थी ताकि मेरी चाय जो है सबसे पहले हम अपना चाय वगैरह पी लें। मैंने दे दिया है सारा लंच वंच और ये चढ़ा हुआ है गोदी में। इसको अब नहलाऊंगी, खुद भी नहाऊंगी। और आज एकादशी का व्रत भी है ना अनाया मैडम। और अनाया ने इस बार एकादशी का व्रत नहीं रखा क्योंकि अनाया की थी तबीयत खराब। आपको पता है आपके एकेडमिक सेशन में क्या बोला मैम ने? क्या बोला बताओ? क्या बार बार क्लास से बाहर जाती हो हर पीरियड के बाद? तो अनाया का जो पीटीएम हुआ था उसमें मैम ने यही बोला कि एकेडमिक सेशन वाज वेरी गुड, बट अनाया कभी कभी बहुत ज़्यादा बाहर चली जाती है ना। और तो कुछ नहीं था अनाया मैम, ठीक है। अब पहले नहा धो के मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज़ से भूख। और बच्चों को मैंने खिला दिया है, अब इसको भी नहला देती हूँ और मैं भी नहला लेती हूँ। यहाँ पर नहाने के बाद सबसे पहले मैंने कर ली थी अपनी पूजा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और मुझे पहले मैंने उसका पूजा वगैरह कर ली थी। फिर मैं अपना कुछ भी फलाहार वगैरह कर लूँगी। कुछ फलाहार का। और अनाया तुम्हें क्या खाना है? आप रोटी बना देना और सब्जी आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी? अगर बैंगन हो तो फिर बैंगन बना देना। खाओगी? अभी तो तुमने कहा मेरी मर्जी। चलो अब मैं पहले बनाती हूँ अपने लिए फलाहार, फिर तुम लोगों को भी देती हूँ खाना। ठीक है चलो पहले खाना वाना खा लेते हैं। फिलहाल अभी मैं नाश्ते में ले रही हूँ। मैंने सारे फ्रूट्स काट दिए हैं और ये मैंने दही में चीनी वगैरह मिला दिया है। और यहाँ पे अधिराज ने कर दिया, इसको सब मिक्स करने में लगा हुआ है। क्यों कर रहे हो मिक्स? क्यों मिक्स कर रहे हो बुग्गू? व्हाट तुम क्या क्या मिक्स कर रहे हो ये? हाँ, इसने मेरा सारा खाना ये मिक्स बना दिया। छोड़ दो प्लीज़, छोड़ दो। चलो छोड़ दो। क्या मैं खाऊंगी कैसे इसको? इसने सारा दही में मैंने चीनी मिलाई थी, इसने सब में खाओ, मुंह से अपने आप खाओ, खुद नहीं खानी। तो मैं करती हूँ सबसे पहले नाश्ता। मैंने आज बताया आपको कि मेरा है एकादशी का व्रत। तो एकादशी का जो व्रत है वो मैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से कर रही हूँ। ये व्रत जो है वो मैंने लिया था अनाया की दादी के साथ। अनाया की दादी करती थी तो उनके साथ मैं भी करती हूँ। और अनाया ने मेरे साथ व्रत लिए, फिर अधिराज हुआ तो मैंने अधिराज को भी व्रत लिया है, क्योंकि मेरा जो खाना बनता है उसी में बच्चे भी खा लेते थे। और इस व्रत में ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम नहीं खाना है या नहीं
खाते हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे कुट्टू के आटे की आप पूड़ियाँ बना के खा सकते हैं, रोटियाँ बनती हैं। और मसालों की बात करें तो आप जैसे काली मिर्च हो गई और जो व्रत वाला नमक होता है उससे सब्ज़ी बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, ऐसा कोई वो नहीं होता कि बहुत हार्ड व्रत होता है। तो मैं इसलिए साथ में बच्चों को भी करवाती हूँ कि बच्चों को भी एक बचपन से आदत पड़ जाती है साथ में व्रत की। और माँ, तो बस इसी तरह से तो हम लोग इसी तरह से व्रत लेते हैं। तो बहुत इजी व्रत होता है, ऐसा कोई बहुत टफ व्रत नहीं है। हाँ माँ, लो, ठीक है। तो बहुत टफ व्रत नहीं होता है, बहुत इजी होता है, कोई भी ले सकता है। मेरे खाने की ये हालत, मैं क्या खाऊं इसमें से, मैं क्या खाऊं? हाँ, खिलाओ मुझको, खिलाओ मुझको। सारा तो तुमने ये गंदा कर दिया, कैसे खाऊं मैं इसको? हाँ, लो, नो कम। रखो, इसमें तो फ्रूट ही नहीं है, फ्रूट रखो, मैं रखूं? गिराना नहीं है, उसने सारे खाने का सत्यानाश कर दिया। और यह है शाम का टाइम। यहाँ पर मैं अनाया के लिए चीज़ ब्रेड और चाय बना रही थी, क्योंकि उसका बुखार होने की वजह से उसका जो मुंह का टेस्ट है ना वो एकदम बिल्कुल कड़वा सा हो गया। तो उसको कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लग रहा था, चाहे उसे खिचड़ी दो, दलिया दो या रोटी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा चीज़ ब्रेड, और जब मांग रही है खुद से तो चाय बना देती हूँ, सो दैट की जो दवाइयाँ हैं वो खा सके, क्योंकि पेट फुलफिलिंग होगा तभी दवाइयाँ भी काम करेंगी, खाली पेट तो दवाइयाँ भी काम नहीं करती। तो उसका मन था ये खाने का, तो इसलिए मैंने शाम के टाइम जो है अपनी चाय बना दी थी उसके लिए और चीज़ ब्रेड बना दी थी। नाया, आ जाओ, ये यहाँ क्यों रखा है बेटा? लो, आपकी सैंडविच खाओ। हाँ, चीज़ डाली हुई है इसके अंदर, मैंने रोटी दी थी, तुमने खाई नहीं, केक भी वैसे ही रखा हुआ है, क्यों नहीं खा रहे हो बेटा इसको? खाओ, ठीक है। चाय पीनी है थोड़ी सी? हाँ, और बनाने के लिए मैंने ले लिया सबसे पहले ये उबले हुए आलू। बॉइल्ड आलू ले लिया था, फिर उसको इस तरह से फोक की हेल्प से मैंने सारा इसको पीस लेती हूँ हल्का हल्का, बिल्कुल बारीक भी नहीं करना है इसको, इस तरह से। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा, ये है कुट्टू का आटा। है वो मेरा हो गया, ठंडा हो गया मेरा आलू जो है वो ठंडा हो गया। तो इसको मैं इसमें अच्छी तरह से मैश कर देती हूँ। सेंधा नमक मैंने इसमें डाल ही दिया था, अब इसको मैं अच्छे से थोड़ा मैश कर दूँगी बस। अब इसको मूंगफली के तेल में या घी में, जिसमें भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जब तक मैं खाने की अपनी तैयारी कर रही थी, इतनी देर में अनाया के पापा भी आ गए थे, तो वो लेकर आए घेवर। और घेवर को देखते ही जो है अधिराज जो है एकदम एक्साइटेड हो गया, उसको हो गया अभी खोलो इसे, अभी खोलो। तो वही फिर मैं उसके साथ जाके लग गई थी उसको खोलने वोलने के लिए। यहाँ पे देखना, इसको बस बेचैन हो गया था, बस अभी खोल के मुझे ही दे दो, और खाते टाइम कुछ नहीं खाना। क्या ये घेवर? नो नो, अभी मत खाओ, भोग लगेगा। रख दूँ, रख दूँ? नो नो, कटोरी में दूंगी, ठहर जाओ, कटोरी में दूंगी आपको। नो नो, पहले खा लिया तुमने। और ये सारे साबुन खोल के रखे हुए हैं यहाँ, सबकी पन्नियाँ उड़ा देता है ये ना, ठीक।
तो यहाँ पर मेरा रात का खाना बन के हो चुका था तैयार। तो इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन